Hello my dear friend, how are you? You are again welcome in my YouTube channel नीरज स्मार्ट स्टडी। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बतला दूं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें बहुत प्रॉफिट हो। जैसे कि अगर आप एक ऑनलाइन ट्यूटर से पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप 1 घंटे का वीडियो एक ही साथ पाएंगे, तो आपको डाटा एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा है। और अगर आप मेरे वीडियोस पढ़ते हैं तो आप टाइम का भी मैनेज कर पाएंगे और हर टॉपिक का वीडियो पा पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो ट्यूटर पे पढ़ाते हैं उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, हमारे पास तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। सो आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस टू टीचिंग, मुझे पढ़ाने का कोई अभी एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ अधिक बताने की कोशिश करूं। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम कम ऑन आवर टॉपिक। देखिए, अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में दो, पहला बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन एंड बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बतला दिया था। अब हमें जो है हमें पढ़ना है सी में हमें सेंडमेयर रिएक्शन से चालू करना है, ठीक है। तो डू नॉट वेस्ट ऑफ आवर टाइम, कम ऑन और टॉपिक। सो सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन मतलब जब हम एनिलीन मतलब अगर बेंजीन में NH2 एमीन जुड़ा होता है तो उसे एमीन बोलते हैं। जब हम एनिलीन का रिएक्शन, एमीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HX मतलब सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन हाइलाइड के प्रेजेंस में टेम्परेचर जो होना चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर एमीन का रिएक्शन जब हम 0 से 5 डिग्री के सेल्सियस में सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन हाइलाइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो सोडियम डाइजोनियम हाइलाइड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन में N2 प्लस और X माइनस ऐसे दिखाई देता है, तो बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जब बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का रिएक्शन कॉपर हाइलाइड के प्रेजेंस में कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का रिएक्शन जब हम कॉपर हाइलाइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एरिल हाइलाइड फॉर्म होता है और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। देखिए, यहाँ पे यही समझना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिल हाइलाइड मतलब हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन हो गया। हमें क्या प्राप्त करना था? मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो अब यहाँ सेंडमेयर रिएक्शन से क्या फाइंड कर सकते हैं? हेलो एरीन, क्योंकि आप देख सकते हैं एलिल हाइलाइड मतलब हेलो एरीन। बेंजीन में X मतलब यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम तो आपको बोल रहे हैं बस क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, तो ऐसे फॉर्मेशन होगा एरिल हाइलाइड का, ठीक है। लेकिन केस बनता है कि क्या होगा जब X जो है हेलोजन, हम आयोडीन लेंगे तो जब आयोडीन लेंगे मतलब X जो है आयोडीन लेंगे तो जब बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का रिएक्शन हम कॉपर हाइलाइड के प्रेजेंस में न करा के केवल हम पोटेशियम आयोडाइड से थोड़ा सा सेक करना मतलब रिएक्शन में थोड़ा सा पोटेशियम हाइलाइड को हिला देते हैं तो आसानी से रिएक्शन ये पॉसिबल हो जाता है, आसानी से रिएक्शन ऑकर हो जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें एरिल हाइलाइड मतलब आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसका नाम आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमें यही समझना है कि ब्रोमीन और क्लोरीन हम ऐसे कॉपर हाइलाइड लेना पड़ेगा अगर हमें क्लोरीन ब्रोमीन X के जगह पे लेते हैं, हेलोजन के जगह पे। लेकिन क्या होगा जब हम आयोडीन लेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड से बस हल्का सेक कराने से ही आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो C हो गया सेंडमेयर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंडमेयर रिएक्शन। सो प्लीज़ इसे समझ लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज रिएक्शन तो आपको समझना और याद दोनों को करना पड़ेगा। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, D
फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन 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 ई एन ई लास्ट में, मतलब डबल बॉन्ड। एल्कीन से हम कैसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, या मतलब हेलो एल्केन का फॉर्मेशन, हेलो एरिन तो नहीं फॉर्मेशन आपकी किताब में दिया है, तो हेलो एल्केन का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, तो ये एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन, जब एल्कीन का रिएक्शन, पहला इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड, तो ये हाइड्रोजन हाइलाइड देख रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइलाइड। तो जब हम एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइड से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एथीन है, एथीन 2 कार्बन है तो एथीन, एथीन है तो एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। लेकिन आपकी किताब में दिया है अगर प्रोपीन है, प्रोपीन है, देखिए यहाँ पे तीन कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन रहेगा तो हमें 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोपीन है, प्रोपीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में कराते हैं, आपको बुक में जो रिएक्शन दिया है बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन व्यू के अनुसार, तो देखिए जब हम हाइड्रोजन हाइलाइड का रिएक्शन प्रोपीन से कराते हैं तो हमें 2 कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अकॉर्डिंग टू, आपने क्लास 11th में मार्कोनी-कॉप्स रूल पढ़ा होगा, उसी के अनुसार एक बार और हम बता देते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है। जब एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन है हाइड्रोजन एसिड से कराते हैं तो जहाँ पे डबल बॉन्ड के पास में जहाँ पे जो है हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पे जो है हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल है हेलो है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये है क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोजन एसिड है, ये है, ठीक है। तो आयोडीन जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोडीन आके अटैच हो गया और एक यहाँ से भी निकल गया, तो एक यहाँ पे आयोडीन आके निकल गया। तो देखिए ये मेजर पाया जाता है और ये माइनर, क्योंकि आपने क्लास 11th में अगेन सेटजेप्स रूल पढ़ा होगा कि यहाँ अगर जिस कंपाउंड में जितना एल्किल ग्रुप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, इसमें 1 एल्किल ग्रुप है, तो ये स्टेबल है इसलिए ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोपीन से हम 2 कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकेंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। जब हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो अब एल्कीन में हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से पढ़ना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये तो आप जानते ही हैं एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, खासकर आपकी किताब में ब्रोमीन का ही दिया है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब एल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें वीक डाइब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं। लेकिन कैसे ये यूज किए जाते हैं, देखिए किसी आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है कि नहीं, तो क्या करेंगे, उस कंपाउंड का रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराएंगे। और जानते हैं कि ब्रोमीन का रिएक्शन क्या होता है, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। आपने जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसका रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसका रिएक्शन आप क्या करेंगे, ब्रोमीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको एक कंपाउंड फार्म होगा जो कि कलरलेस रहेगा। अगर कलरलेस आपने प्राप्त कर लिया तो आप जान जाइए कि हमारे पास डबल बॉन्ड है। अगर आपने कलरलेस नहीं पाया तो आपको अब सोचना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये लेबोरेटरी में फाउंड करने के लिए यही रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे वीक का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, विसिनल से है, एक ही कंपाउंड में 2 जगह मतलब हाइड्रोजन अटैच है तो इसको विसिनल कहते हैं। अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पहले के वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएल्कीन में जाके आप पढ़ सकते हैं। सो देख सकते हैं हमने 9 मिनट 20 सेकेंड में कोशिश किया है कि आपको सेंड मेयर रिएक्शन और फ्रॉम एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरीन को अच्छे से समझाने की कोशिश करें। देखिए हो सकता है अगर हम फेस टू फेस अगर पढ़ाते तो कुछ हिस्सा ही पढ़ाते, जैसे आप ट्यूटर एकेडमी ट्यूटर ऑनलाइन ट्यूटर पे बहुत से टीचर्स हैं जो फेस टू फेस पढ़ाते हैं। तो देखिए फेस टू फेस और एक विदाउट, एक तो आप कोई क्लास में है नहीं, या ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है, हमें अकेले खुद ये बनाना पड़ रहा है, सोच के बनाना पड़ता है क्या हम लिखें, क्या
कुछ छूटे ना। लेकिन अगर आप लोग रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू। माय नेम इज नीरज वर्मा। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।